हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉम्स शौर्य। मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी। सुबह के 7 बज रहे हैं। लैक्टेटिंग मॉम्स हो, न्यू मॉमीज़ हो, सबको सुबह उठना होता है और सबसे पहले उनको अपना पानी पीना या अपना वॉशरूम जाने से पहले सबसे पहले उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि बच्चा भूखा तो नहीं होगा, फटाफट बच्चे को उठाओ या फिर बच्चे को फीड दो अगर बच्चा रो रहा है। इस तरीके से जो न्यू मॉमीज़ होती हैं उनका रूटीन अपने आप बन जाता है। बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना एक बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही प्योर ये फीलिंग है। और जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं, जो कि हमारे जो सीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं या जो हमारे वेल विशर्स हैं, वो कहते हैं कि आपकी फीलिंग उस समय प्योर होनी चाहिए, मन में किसी तरीके की कोई नेगेटिव ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो माँ का दूध है वो हार्मोन्स बनकर बच्चे की पूरी ज़िंदगी में उसके साथ रहता है। जो पहला स्तनपान होता है या जो मदर फीड होती है वो बच्चे के साथ उसकी पूरी ज़िंदगी तक रहती है। इसको लेकर कई कहावत, कई मुहावरे भी बने हुए हैं। शौर्य को अगर मैं ब्रेस्ट फीड करा रही थी तो मुझे ये ख्याल आया कि दुनिया का सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन ये है शौर्य को या फिर अपने बच्चे का पेट भरा हो, बच्चा पूरी तरीके से स्टमक से फुल हो, सेटिस्फाइड हो, वो देखना। तो सोचा कि आज की वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के आउट ऑफ कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर लूँ। बात मैं करूँगी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। प्लीज़ माइंड मी फॉर माई ऑनेस्टी एंड फ्रैंकनेस। मैं फ्रैंक होकर जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उन्हें बताऊंगी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके लिए क्या कुछ मैंडेटरी है, क्योंकि बहुत सारी विमेन कंप्लेन करती हैं कि उनका मिल्क सप्लाई डिक्रीज़ हो रहा है। कुछ अनलकी अपने आप को महसूस करती हैं। प्लीज़ अनलकी महसूस मत करिए अगर दूध नहीं चढ़ रहा है, दूध नहीं आ रहा है। इट्स ऑल नेचुरल। ट्राई। और आप बहुत लकी, आपका बच्चा भी बहुत लकी है अगर उसने माँ का दूध एटलीस्ट 6 महीने, मिनिमम 6 महीने पिया हो। आपका बच्चा भूखा है या आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो आपका टेक्निक है, जो तरीका है, या आपका जो मिल्क है उससे वो फुल हो रहा है, ये इस वीडियो में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस के आउट ऑफ। सबसे पहले अगर खान पान, क्योंकि आप जो भी खाना खाएंगी वो कंफर्ट या डिसकंफर्ट बनकर बच्चे के पेट पे, उसके शरीर पे लगेगा। तो सबसे पहले खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखें। खान पान में मेथी, पपीता, ज़ीरा, लौकी, शतावरी, गुड़ जिसमें पोषक दाना डला हो, धनिया, लहसुन, दूध ज़्यादा पिएं और बादाम, भिगोए बादाम खाएं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनली चली आ रही हैं, जो दादी नानी के नुस्खे होते हैं, उसको फॉलो करें, जो आपका ब्रेस्ट मिल्क ज़रूर बढ़ाएगी। और मेरे पास एक चीज़ और है, डॉक्टर ने मुझे एक अमेजिंग चीज़ दी है, वो है ये मेरे पास मेरे साइड टेबल पे ही रहता है। दिस इज़ लैक्टोनिक ग्रैनुअल। इलायची का फ्लेवर है। अपने गुनगुने दूध में इसको आप मिक्स करके पी सकते हैं, जिससे आपका ब्रेस्ट मिल्क बढ़ेगा। आपके ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी सप्लाई अच्छी होगी। अगेन, क्वालिटी और सप्लाई के लिए आपका फूड क्या है और आप कितना पानी पी रही हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा खा रही हैं जो आपके लैक्टेशन को इंक्रीज़ कर रहा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मैंने अपने दर्शकों को बता दिया है। ऐसे ही दूसरी चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि विमेन कंप्लेन करती है कि हमारा बच्चा रोता रहता है, उसका पेट क्या फुल नहीं होता है, क्या वो खाली पेट रहता है, क्या मेरा दूध पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चे के जो हंगर क्यूज़ है उसको डिकोड करना है, और इसके लिए बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है। और पेशेंस की ज़रूरत तब होगी जब हम पूरी तरीके से मेंटली रिलैक्स होंगे। तो सबसे पहले आप लोग भी पहले मेंटली रिलैक्स होइए। ब्रेस्ट फीडिंग ये पूरे बच्चे के भविष्य का सवाल है। ब्रेस्ट फीडिंग करते समय मेंटल रिलैक्सेशन, मैं आउट ऑफ अपने एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, इसीलिए आपको सलाह दे रही हूँ। मेंटल रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी जो भी इन्वायरमेंट में जो भी कुछ हो रहा है उससे प्लीज़ अनअफेक्टेड रहिए, क्योंकि आप एक भविष्य को सींच रहे हैं अपने दूध से। तो उसको न्यूट्रिशन इन टर्म्स ऑफ दूध की क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ हार्मोन्स ज़रूर अच्छी तरीके से दीजिए। प्लीज़ इंश्योर दिस। ये मेरी टिप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं तो हम दूसरों को बताते हैं कि इस चीज़ को आप अवॉइड करिए। ब्रेस्ट फीडिंग के समय में प्लीज़ नो टेंशन, ओनली गुड फूड, और बच्चे के सिर पर इस तरीके से ऐसे हाथ फेरना, बच्चे से अच्छी अच्छी बातें करना, मन में बच्चे के बारे में पवित्र सोचना, अच्छी अच्छी चीज़ें चैंट करना। दिस इज़ पर्सनली व्हाट आई हैव नाउ स्टार्टेड डूइंग।
एक्चुअली अनअफेक्टेड बाय व्हाट environment has done to me या what environment holds for me and for my child. अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग का मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या खाना है, और अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, कैसे आप पहचानें कि आपका जो शिशु है उसका पेट खाली है। सबसे पहले बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट इंक्रीज होता है, लेकिन एक हफ्ते तक वेट घटता है। जब वेट घटता है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, आपको तमाम पेडियाट्रिशियन या आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन एक हफ्ते के बाद बच्चे का वेट स्टेडी इंक्रीज होने लग जाता है। 30 ग्राम पर डे आपके बच्चे का वेट इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि एक महीने में 1 किलो आपके बच्चे का वेट बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है आपके ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है, उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। एक ये क्यू है जिसको आप पहचाने, बच्चे का वेट बढ़ना चाहिए 30 ग्राम पर डे के हिसाब से, विच इज़ एन एवरेज। दूसरा जो क्यू, प्लीज़ बच्चे का डाइपर चेक करिए। बच्चे का डाइपर चेक करिए। बच्चा 6 से 7-8 बार तो यूरिनेट करता ही करता है, चाहे आप उसको लंगोट पहनाए, डाइपर पहनाए, नैपी पहनाए। शौर्य भी इस तरीके से करता था। इनिशियली मेरे ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कतें आई थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया, और इसके साथ साथ अगर शुरू में आप ध्यान रखिए, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो पहला मिल्क है, वो कम आएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपके ब्रेस्ट की जो लैक्टेशन वाले जो आपके लोब्स हैं वो खुलेंगे अच्छे तरीके से, तो आपका ब्रेस्ट मिल्क जो सप्लाई है वो अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ये नहीं कि शुरू में कम आ रहा है तो बाद में डिरेल होगा। आप प्लीज़ ब्रेस्ट मिल्क को अपनी हैबिट, अपनी प्रैक्टिस बनाइए। डोंट स्विच टू फॉर्मूला मिल्क, जो गलती मैंने करी थी एटलीस्ट 1 वीक, उसके बाद मैं सीधे ब्रेस्ट मिल्क पर आई थी। फॉर्मूला मिल्क को मैंने एकदम नमस्ते पूरी तरीके से क्रॉस बोल दिया था। फार्मूला मिल्क तब जब एक्सट्रीम अर्जेंसी हो या मैं स्थिति में भी नहीं हूँ कि मैं बच्चे को दूध पिला पाऊँ, ओनली देन फार्मूला मिल्क। बच्चे को फार्मूला मिल्क की आदत, मैं ये नहीं कह रही कि मत छुड़ाइए, फार्मूला मिल्क की आदत होनी चाहिए, बट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसीज। 1 साल तक या मिनिमम 6 महीने तक अपने दूध की आदत ही डालें, चाहे आपको कितनी देर तक बैठना हो, आपको ब्रेस्ट मिल्क आपको पिलाना ही पिलाना है। नैपी की मैंने बात बता दी, आप उसकी नैपी चेक करिए, डाइपर चेक करिए कि प्रॉपर वो वेट हो रहा है कि नहीं। दिन में एटलीस्ट 4 से 5 बार डाइपर बच्चे के बदल रहे हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वो कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ें हैं। और दूसरा, जो नवजात बच्चे से लेकर जो 6 महीने 7-8 महीने का बच्चा है, हालांकि 6 महीने के बाद वो सॉलिड फूड्स पे शिफ्ट हो जाता है और धीरे धीरे ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई अपने आप डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि बच्चा सॉलिड्स पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले दिन में 12 बार एटलीस्ट वो ब्रेस्ट मिल्क मांगे, वो भूख के लिए क्यूज दे। ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए कि आपका बच्चा जो है प्रॉपर आपका ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, आपका लैक्टेशन प्रॉपर है या नहीं। अब क्यूज़ क्या है, क्यूज़ को किस तरीके से पहचाने। बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ी से रोने लग जाता है। सबसे पहले बच्चा थोड़ा पेशेंट होता है, धीरे धीरे फंसी होता है, चिड़चिड़ा होता है, आसपास रखी चीज़ को वो ग्रैब करके खाने लग जाता है। अगर फिर भी आप वो क्यूज़ नहीं समझ रहे, बच्चा बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाता है। अमूमन बहुत केसेस में होता है कि बच्चा ब्रेस्ट को ढूंढने लग जाता है, वो सर्च करने लग जाता है, वो क्यूज़ देता है, प्लीज़ उसको पहचानिए। आप जैसे ही ब्रेस्ट बच्चे के क्लोज आप करेंगे तो बच्चा एक रेडीनेस शो करेगा, एक रेडीनेस बच्चा शो करेगा कि हाँ मुझे चाहिए, और फिर वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाएगा। तो ये क्यू है कि बच्चा रो रहा है और आपके ब्रेस्ट को ढूंढ रहा है, या आपके कपड़े को इस तरीके से खींच रहा है, या आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसको रखा हुआ खा रहा है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जब आपके ब्रेस्ट हैवी फील हो या मिल्क ड्रिप हो रहा हो तो समझिए आपका बच्चा भूखा है। ये नेचुरल चीज़ है। आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं बच्चे को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एंड माई चाइल्ड इज़ वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश होकर तब दूध पीता है, जैसे उसका पेट खाली होता है माँ का अपने आप दूध बढ़ने लग जाता है। इसको लेकर
इसको लेकर तमाम कहावतें हैं, पुराणों में बातें भी कही गई हैं कि माँ जब बहुत ज़्यादा खुश होती थी या उसमें वात्सल्य या इमोशंस आते थे बच्चे को लेकर, अपने आप दूध बनना या रिसना शुरू हो जाता था। एंड दैट इज़ सो मच प्योर एंड ऑथेंटिक, इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। अगर बच्चा भूखा होगा तो ये होगा, और भूखा नहीं होगा तो वो अपना मुंह तुरंत इस तरीके से हटा देगा ब्रेस्ट से। और आपको ये बात भी इम्पॉर्टेंट बता दूं कि 6 महीने के बाद अगर आप बच्चे का सॉलिड फूड शुरू कर रही हैं तो कोई भी चीज़ इनिशियली मैं बोल रही हूँ, इनिशियली अगर आप दे चावल का पानी, दाल का पानी या समथिंग एप्पल और समथिंग, मैं हल्का सा उसको ब्रेस्ट मिल्क से टॉप अप करती हूँ, क्योंकि अब ये फेस ख़त्म हो जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क सब धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा एंड सॉलिड फूड शुरू होंगे। और सॉलिड फूड्स पर भी यही फिलॉसफी अप्लाई होगी कि बच्चा जब भूखा होगा वो जो भी आप खा रहे होंगे उसको बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी से देखेगा, उसको पूरी तरीके से फॉलो करेगा, इधर उधर की चीज़ खाने लग जाएगा, हंगर क्यूज़ देगा जिसको आपको डिकोड करना है, जिसको पेशेंटली आपको ट्राई टेस्ट करके, जो मैं करती हूँ ऑब्जर्व करती हूँ, फॉलो करती हूँ एंड देन आई एग्जीक्यूट इट। तो ये 3 चीज़ें मैं करती हूँ, ऑब्जर्व, फॉलो एंड एग्जीक्यूटेड। फॉलो मैं ऐसे करती हूँ कि जो बच्चे का जो डाइट चार्ट है, अगर बच्चे का एक इंटरवल बंधा हुआ है और फिर धीरे धीरे बच्चा शौर उठ गया है, धीरे धीरे जो बच्चा है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसकी डाइट में क्या कुछ और चेंजेस होंगे वो आपको मॉडिफाई करना होगा। एंड फॉर दैट यू हैव टू ऑब्जर्व वेरी पेशेंटली एंड देन यू हैव टू कोऑपरेट विद द चाइल्ड ऑल्सो। इससे आपका जो बच्चे का डाइट चार्ट है 6 महीने के बाद वो अच्छी तरीके से बन जाएगा। आई टॉप अप द बेबी फर्स्ट फूड विद द ब्रेस्ट मिल्क, जो कि धीरे धीरे अब डिक्रीज़ होगा, बच्चा सॉलिड्स में आएगा। और बच्चा जब रेडीनेस शो करता है चाहे ब्रेस्ट मिल्क की या फिर खाने के प्रति, और फिर जब आप उसको अच्छी तरीके से फीड कर लेती हैं, तो दैट फीलिंग गिव्स यू सो मच सेटिस्फैक्शन, जो दुनिया में कोई चीज़ आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती है। जब आपके बच्चे का पेट पूरा भर जाता है और वो पूरी तरीके से संतुष्ट होता है। सो दैट्स अ विनिंग, अवार्ड विनिंग मूवमेंट फॉर यू। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखें कि जब आपका बच्चा सो रहा है तो वो मुंह खोल के ना सोए। अमूमन सारे बच्चे, सब बच्चों में अमूमन ये बातें होती है कि मुंह खोल के सो जाते हैं। एंटीकॉलिक बॉटल्स का इस्तेमाल ना करें और कोशिश करिए कि लंबे इंटरवल तक बच्चे को भूखा ना रखें। गैस बेकार में गैस बच्चे के पेट में आएगी, वो पास होने में दिक्कत होगी, बच्चा कॉलिकी फील होगा, तो फिर एक्स्ट्रा आपका बर्डन बढ़ता चला जाएगा। तो वो जो इंटरवल्स है उसको बढ़ाइए नहीं, बल्कि उसको स्टडी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ एंड में मैं ये बोलूँगी, माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। बच्चे को इस अधिकार से डिप्राइव मत करें, माँ का दूध ज़रूर दें, चाहे ज़रा सा हो चाहे ज़्यादा हो, माँ का दूध ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।